गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली पुलिस इस समय हाई अलर्ट पर है। इसी कड़ी में दक्षिणी जिला पुलिस ने आरडब्ल्यूए और एमडब्ल्यूए और निजी सुरक्षा प्रहरियों के साथ एक अहम बैठक आयोजित की। इस बैठक में सॉर्दर्न रेंज के ज्वाइंट सीपी संजय कुमार जैन, दक्षिणी जिले के डीसीपी अंकित चौहान के अलावा जिले के तमाम थानों के एसएचओ और एसीपी मौजूद रहे। इस बैठक के दौरान दिल्ली पुलिस ने आरडब्ल्यूए, एमडब्ल्यूए और सुरक्षा प्रहरियों से अपील की कि वो अपने अपने इलाकों में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, गतिविधियों या वस्तु पर नजर रखें और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दें। दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से उनकी आंख, नाक और कान बंद कर सहयोग करने का आग्रह किया ताकि सभी की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा बैठक में लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाव की जरूरी टिप्स भी दी गई और यहाँ पर आए हुए मार्केट एसोसिएशन हो या आरडब्ल्यू हो या सुरक्षा प्रहरी, उन्होंने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से सवाल जवाब भी किए और अपनी बातों को उन्होंने मीडिया से भी साझा किया। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से पूरा कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया। और इस कार्यक्रम में देखिए, क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम जो है पुलिस कॉलोनी मालवीय नगर है वहां पर किया गया, जहां पर देखिए कि तमाम पुलिस के अधिकारियों के साथ साथ यहाँ पर आरडब्ल्यूए और मार्केट एसोसिएशन के साथ साथ सुरक्षा प्रहरी मौजूद हैं। दक्षिणी दिल्ली का पूरा कार्यक्रम है और दक्षिणी दिल्ली के डीसीपी और साउथ रेंजन के जो जॉइंट सीपी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने भी अपनी बातें जो है मीडिया के सामने रखी। आइए आपको सुनाते हैं किस तरीके से पूरा कार्यक्रम जो है 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर रखा गया कि सुरक्षा को लेकर किस तरीके से दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। आज इस शुभ दिन से आप सबकी मुलाकात हो रही है आपसे, तो आपकी सबकी आज ब्लेसिंग भी मिल जाएगी हमें। और मकसद भी यही था कि आपके सहयोग से हम अपने एरिया को, अपने नेबरहुड को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि पुलिस और पब्लिक जब तक एक साथ काम नहीं करेगी तो हम क्राइम या क्रिमिनल से पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। अगर हम एकजुट होकर काम करेंगे, अपने एरिया की खुद जिम्मेदारी लेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि हमारे इलाके में ना कोई इलीगल एक्टिविटी होती है, ना इस प्रकार के लोग घूमते हैं, तभी हम अपनी दिल्ली को और अपने एरिया को सुरक्षित बना सकते हैं। पुलिस डीसीपी साहब, डीसीपी जी और एडिशनल डीसीपी साहब, जैसे कि अभी हमारे एडिशनल डीसीपी साहब ने सारा कुछ बयान किया, बहुत अच्छे तरीके से। आई एम आर के सिंटेवा, प्रेसिडेंट मेहरौली मार्केट एसोसिएशन फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स। मैं पुलिस से एक परिवार की तरह लगता है। पुलिस से हमें इतना सपोर्ट मिलता है कि मार्केट के अंदर और हमारी मेहरौली जो है हमें बहुत अच्छी सुविधाएं भी मिलती हैं। हमेशा पुलिस हमें सपोर्ट करती रहती है। टाइम टू टाइम हमारे गार्ड्स लगे रहते हैं, गार्ड्स को भी पूरी सिक्योरिटी मिलती है, उनको खुद ही सिक्योरिटी मिलती है और वो चेक करते हैं। तो मेरी तरफ से यही रहता है कि आने वाले समय में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे लिए एक है वो है रेडी पटरी वालों की। जो मार्केट के अंदर रेडी पटरी का बाजार लगता है, उनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं होती। दुकानदार अपने सर्वेंट को भी रखेगा तो उसको वेरीफाई कराएगा, किराएदार रखेंगे तो उसको भी वेरीफाई कराएगा, लेकिन जो लेबर क्लास है या रेडी पटरी वाले हैं, इनकी कोई वो नहीं होती। तो इसलिए उनके ऊपर भी बहुत जरा ध्यान दिया जाए। थैंक यू, धन्यवाद। जैसे सोसाइटी होती है, कॉलोनी होती है, कोई बॉक्स लग जाए कि हफ्ते में या महीने में उस बॉक्स में से पर्ची निकाल के देके, हमारा जो थाना होता है ना पास में, कोई भी जो बीट पे होते हैं अफसर, महीने में या हफ्ते में ऐसा होना चाहिए कि कोई भी आम पब्लिक या हम गार्ड भी कोई हमें मैसेज हो वो हम दे दें। क्योंकि हम थाने में जाते हुए, चौकी में जाते हुए, कुछ लोग ऐसे हैं जो डरते हैं, तो एक ऐसा बॉक्स लगाना चाहिए कि हम उसमें लिख के डाल सकें। ये इसी के तहत मैं कहना चाहता था, जैसे भाई साहब ने कहा कि वेरिफिकेशन, तो बहुत सी वेरिफिकेशन आपने ऑनलाइन कर दी है सर, लेकिन ऑनलाइन जाने के लिए बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं। तो इसके लिए मेरा अनुरोध है कि सभी आरडब्ल्यू के माध्यम से एक पुलिस का कैंप लग जाए सभी कॉलोनियों के अंदर ड्यूरिंग टू 26 जनवरी, क्योंकि बहुत सी मूवमेंट इस महीने में होती हैं, बहुत से लोग आते हैं जाते हैं, तो उस सब के लिए एक सभी आरडब्ल्यू के साथ मिलकर एक कैंप वेरिफिकेशन का कैंप लगा।
G20 के समय में हमारे कॉलोनी में दिल्ली पुलिस के कैमरे लगे थे। बड़ा सा बूथ भी बना था कॉलोनी के मेन गेट पर और हमें बताया गया था कि उस टाइम पर ये सारे कैमरे उस एरिया के हमारे कॉलोनी से मॉनिटर होंगे और उसी रूम से मॉनिटर होंगे। एंड इट्स अ वेरी बिग रूम विच वाज मेड, बट एवर सिंस इट वाज मेड ना तो उसका कभी ताला खुला, ना कोई आया। हमें ये भी नहीं पता कि वो कैमरे फंक्शनल हैं या नहीं। सो सर, विजिलेंस की बात है तो अगर वो सारे कैमरे चालू हो जाए, हमें पासवर्ड दे दिया जाए या वी कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प, आवर गार्ड्स कैन बी ऑफ हेल्प, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू दैट रूम एवर सिंस। और G20 के टाइम पे ही सारा काम हुआ था, अंडरग्राउंड केबलिंग भी हुई थी, वी हेल्प एवरी बिट ऑफ इट, नथिंग एवर हैपेंड टू दोस कैमरा। थैंक यू। माइक आप सबको दे दें, किसी का कोई पॉइंट हो तो आप बताएं पहले, उसके बाद फिर क्रांति की साहब आपको बताएंगे। हेलो, आपको डबली श्योर होना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि डाउटफुल नंबर है, तुरंत 1930 पे कॉल कीजिए। आप 100 नंबर 112 नंबर पे कॉल कीजिए और उसी का ध्यान रखिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के साथ। आप सब मुझे मालूम है पूरा बढ़िया ध्यान देकर रखेंगे और आप आज से लेकर टिल 30th ऑफ जनवरी एनहांस पेट्रोलिंग भी देखेंगे। आपके मार्केट एरिया में प्रेजेंस भी बढ़ेगी हमारी, आप लोगों से काउंटर मीटिंग में बढ़ेगी, तो उसमें हम आशा करते हैं तो बहुत लार्ज प्लेटफॉर्म है आपका, जो ग्राउंड पे हम छोटे छोटे ग्रुप से मीटिंग करेंगे, उसके अंदर आप इन्फॉर्मेशन ट्विटर शेयर कीजिएगा, कोई दिक्कत है तो उसे बताइए। थैंक यू। जैसा कि 26 जनवरी बहुत नज़दीक आ गई है, सुरक्षा की दृष्टि से और सभी लोगों को जागरूक करने के लिए एक साउथ जिले में आज डिस्ट्रिक्ट लेवल की RWA, MWA और प्रहरी जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है उनके साथ एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें उनका हमने आपत्तित सहयोग मांगा। एक जिम्मेदार शहरी के नाते वो अपने आसपास के एरिया में क्या क्या कर सकते हैं, कैसे सिक्योरिटी इन्हांस कर सकते हैं और कैसे हमें कोई भी इलीगल एक्टिविटी, सस्पिशियस एक्टिविटी हो उसकी सूचना दें, उस बारे में ये चर्चा हुई थी। और हमने उनको सुरक्षा की दृष्टि से कई और उपाय भी बताए हैं, चाहे वो साइबर सेफ्टी हो, हम अपने आप को साइबर स्मार्ट कैसे बना सकते हैं और साइबर फोस्टर से कैसे बच सकते हैं, उसके भी हमने कुछ टिप्स दिए हैं। साथ ही साथ पर्सनल सेफ्टी के बारे में बताया है, ताकि अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स या घर और माल की हम कैसे अपनी खुद की सुरक्षा कर सकते हैं वो भी बताए गए हैं, और कैसे हम आपस में सामंजस्य बना के पुलिस और पब्लिक में कैसे और सहयोग बढ़ सकता है ताकि अपराधियों पे लगाम लग सके, उसके भी आज यहाँ पर चर्चा हुई। सर, कुछ लोगों ने जो कहा है कि रेडी पटरी को लेकर नौकर का वेरिफिकेशन के लिए कैंप लगना चाहिए, और दिल्ली पुलिस के लिए कितना जरूरी है 26 जनवरी? बिल्कुल, लोगों ने वेरिफिकेशन के कैंप की रिक्वेस्ट की थी, हमने बिल्कुल अश्योर किया है जहां भी वो कैंप चाहते हैं वेरिफिकेशन, हम वहां पर बिल्कुल लगाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना सर्वेंट और टेनेंट वेरिफिकेशन करा सके। उससे एक बड़ा डिफरेंस रहता है। और हम एंटी सबोटाज चेक जितने भी मेजर फुटफॉल एरिया हैं, चाहे वो मार्केट हो, मॉल्स हो, वहां पर ये एएस चेक करते हैं जिसमें स्निफर डॉग और मैकेनिकल इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं ताकि कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट कोई भी अप्रिय घटना को अंजाम न दे सके। पार्किंग अटेंडेंट्स के साथ भी अलग अलग मीटिंग की गई है, उनको भी हिदायत दी गई है कि वो अच्छे से चेकिंग कैसे कर सकते हैं और कैसे इंश्योर कर सकते हैं कोई भी व्हीकल अनअटेंडेड या अनऑथोराइज पार्क तो नहीं है। और 26 जनवरी दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग अरेंजमेंट रहता है, भव्य अरेंजमेंट है, नेशनल प्राइड का दिन है। बहुत भारी संख्या में न केवल दिल्ली वासी, बाहर से भी राज्यों से भी लोग आते हैं और सम्मिलित होते हैं। इस दौरान हमने चार चौबंद इंतजाम किए हुए हैं। एडिशनल फोर्स का भी हम CAPF का भी इस्तेमाल करते हैं और मल्टी लेयर सिक्योरिटी इस टाइम दिल्ली में होती है और दिल्ली को अवैध किले के रूप में परिवर्तन किया जाता है। इंटर स्टेट बॉर्डर चेक पॉइंट पर एक्स्ट्रा चेकिंग रहती है और अभी से वो चेकिंग स्टार्ट हो गई है। आज भी शाम को एक कंपनी एक्स्ट्रा फोर्स के साथ हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ऐसे एरिया में रेड करते हैं। साथ ही साथ मॉक ड्रिल रिहर्सल भी जारी है, अपने आप को प्रिपेयर भी कर रहे हैं किसी कंटीजेंसी के लिए। और आज का जो मुद्दा था कि हम लोगों के सहयोग से ये और हम दिल्ली को सुरक्षित बना सके ताकि कोई भी
अप्रिय घटना ना हो और सस्पिशियस लोगों की जानकारी हमें तुरंत मिल पाए। बड़ी अच्छी तरह से हम लोगों को आगाह किया गया कि हम लोग सब मिलजुल कर कैसे अपने शहर की रक्षा कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं। और मैं ये कहती हूँ कि केवल पुलिस का ही काम नहीं है शहर की रक्षा करना। अगर हम सब सतर्क रहें, यही उन्होंने हमें समझाया कि हमें एक एक को सतर्क रहना है, अपनी टेनेंट वेरिफिकेशन करवाएं, सर्वेंट वेरिफिकेशन करवाएं, आसपास में सबको नज़र रखें, सबके ऊपर, सबकी गतिविधियों पर अगर हम नज़र रखें तभी हमारा शहर सुरक्षित रह सकता है। 26 जनवरी आने वाला है और हमें सभी को पता है कि हमारे बाहर देश से भी अतिथिगण आने वाले हैं हमारी रिपब्लिक डे परेड के लिए और सभी चीज़ों के लिए। और अगर हम ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम अपने शहर को कैसे सुरक्षित रखेंगे? हमें ही थोड़ा सा विजिलेंट रहकर, आसपास देखकर हमें ही पुलिस को बताना पड़ेगा और पुलिस के हाथ पैर बनने पड़ेंगे। और हमें जॉइंट सीपी सर ने यही बताया है, सारे पॉइंट्स बताकर, कि हम RWS को कैसे इस काम को अंजाम देना है और कैसे हमने उनकी हेल्प करनी है, सबको एकजुट होकर। वंदे भारत। क्या कहेंगे आज जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट सीपी ने 26 जनवरी को लेकर RW और MWA के साथ मीटिंग की? बहुत बढ़िया, इतना अच्छा, इतनी बढ़िया मीटिंग थी। और वो भी आज मकर संक्रांति के दिन, शुभ दिन। हमारे जैन साहब, जॉइंट सीपी साहब ने जो मीटिंग ली उसमें बहुत बातें बताई, समझाई लोगों को कि किस तरीके से जो है हमें 26 जनवरी पे एक्टिव ही रहना है, अपने देश की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा, सबकी सुरक्षा कैसे होनी है। एक एक पॉइंट उन्होंने बड़े सिलसिलेवार तरीके से समझाया। अब ये लोगों की हमारी अपनी ही कमी है कि हम उस चीज़ को किस तरह से अमल में ला पाते हैं, चाहे वो हमारी मार्केट्स का हो, RW का हो। उन्होंने एक एक चीज़ को, क्योंकि उन्होंने ये भी समझाया हमें कि अब ये हमारे ऊपर समझने की बात है। उन्होंने कहा कि अगर आप सवारी अपने सामान की खुद रक्षा करें, हम खुद एक्टिव होंगे तो हम दूसरे को भी एक्टिव कर पाएंगे। जब हम खुद ही सुस्त होंगे, अगर हम कहीं जा रहे हैं, माल खरीदने जा रहे हैं, सामान खरीदने जा रहे हैं और ग्राहक अगर खुद ही धोखा खा जाएगा, अगर आप समझदार नहीं हो तो आप ही मार खाओगे। तो इसलिए उन्होंने सुरक्षा से संबंधित बहुत अच्छी बातें बताई और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, DCP साहब का भी, एडिशनल DCP साहब का भी, कि उन्होंने ये मीटिंग रखी और इस 26 जनवरी के बारे में हमें अवगत कराया। धन्यवाद।